हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest. डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। इस बैठक की उपयोगिता, प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। 2024 में जो लोगों ने जनादेश दिया था, 2024 और आज के लोकसभा के स्वरूप में बहुत ज्यादा अंतर आ गया और ये पिछले 4 महीने में आया। जब मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल गहरे हो चुके हैं, अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद शांति समझौता पूरी तरह सस्पेंड हो चुका है, हॉर्मुज संकट देश दुनिया के सामने एक बार फिर चुनौती बन खड़ा हुआ है। जब विवादित मंच पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, सोशल मीडिया पर चकल्लस मची हुई है। इन्हीं तस्वीरों के बीच संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। तब सवाल है कि क्या विपक्ष के तेवर आपदा में अवसर की तलाश में है? तो खबर यहीं से पकड़िए, क्योंकि चलना बहुत दूर तक है। और खबर यह है कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई। रविवार सुबह बैठक शुरू हुई। बैठक में विपक्षी दलों ने टीएमसी के बागी सांसदों के शामिल होने पर हंगामा कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद सभी विपक्षी दलों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस 4 सप्ताह में सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं। इसी सत्र में परिसीमन बिल को भी सरकार ला सकती है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी परिसीमन बिल की वजह से यह अटका हुआ है। पीएम मोदी पहले भी इस बिल को पास कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष मोदी सरकार के टारगेट को पूरा करने का मौका देगा, या फिर इस बार भी संपूर्ण सत्र हंगामे में हवा हो जाएगा? क्योंकि इस बार कई ऐसे बिल हैं जिसको पास कराने की प्रतिबद्धता के साथ टीम मोदी तैयार है और संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष से अपील भी कर ही रहे हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। पर सियासत में सुचारू रूप से बस एक ही चीज चलती है, वो है सियासत। और इसका संकेत सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट करके और फिर एंट्री मार के विपक्ष ने दे दिया है कि हम आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, बाहर हवा बनाकर फिर लौट आएंगे। सर्वदलीय बैठक से विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट क्यों किया, महुआ मोइत्रा ने बताया। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party,
The strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. एक्सपर्ट कह रहे हैं कि असल में विपक्ष का वॉकआउट एकजुटता का प्रदर्शन करना था और कुछ नहीं, क्योंकि ये बात कही जा रही थी और संकेत भी ऐसे ही हैं कि इंडी गठबंधन का भीतरी गणित अब गड़बड़ा रहा है और ये बिगड़ा गणित सदन के भीतर पीएम मोदी के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान को भी इंडी गठबंधन के इसी बिगड़ते गणित से जोड़कर देखा गया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में बनते 2/3 बहुमत को कलंकित बहुमत कहा था। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि तमाम आक्रामक भाव भंगिमाओं के बाद विपक्ष कुछ देर बाद सर्वदलीय बैठक में फिर से शामिल हो गया, तो मॉनसून सत्र में पीएम मोदी का फोकस किन अहम बिलों के साथ बड़े लक्ष्यों पर है, इसे भी देखें जरा। पहला है महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 2023 में पास होने के बाद भी अभी तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके लिए शर्त है परिसीमन विधेयक का पास होना, जो इस सत्र का सबसे अहम बिल माना जा रहा है। खासकर 33% महिला आरक्षण को लागू करने के मोदी के संकल्प के नजरिए से। तीसरा अहम विधेयक है 129वें संविधान संशोधन बिल से सरकार लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का बड़ा प्लान लेकर आ रही है। और चौथा है FCRA संशोधन विधेयक, जिसके जरिए सरकार एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सख्त कंट्रोल करना चाहती है। माना यह जा रहा है कि ये वो बिल हैं जो मोदी के विजन इंडिया 2047 को एक निर्णायक स्वरूप देंगे। नए भारत का नया रास्ता पीएम मोदी के इन्हीं महत्वाकांक्षी विधेयकों से होकर तैयार होगा। और बस यही कांग्रेस की बेचैनी है, क्योंकि अगर संसद में अंक गणित मोदी के पक्ष में सेट हुआ तो कांग्रेस और उसके नेता के सामने सिवाय लकीर पीटने के और कुछ नहीं होगा।